सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय जय भीम। 1 मिनट और। मेरे सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। WSM की तरफ से मैं सुरेश कुमार गौतम WSM के माध्यम से अपने विचार और सभी जो देशवासी हों उनके सभी बातों को सुनते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा या खराब हो रहा है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इंसानियत बची कहाँ है, इंसानियत का मतलब क्या है। अगर तुम लोग किसी के साथ में अच्छा करोगे तो आपके साथ में प्रैक्टिकल अच्छा होगा, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है। और इसलिए प्रकृति भी ये चाहती है कि स्वास्थ्य और अच्छा और अच्छी तरीक़ा से प्रकृति को स्वस्थ रखें। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पूरी तरीक़ा से आप लोगों के जो विचार हैं गरीब लोगों की तरफ से, कि आप गरीब लोगों को, जिनके पास धन नहीं है, जो लोग पूरी तरीक़ा से बेरोज़गार हो चुके हैं, काम धंधा आप सभी लोग जानते हैं, मेरे सभी देशवासियों कि जो सभी लोग काम धंधा नहीं चल रहा है, सभी लोग आप लोग जानते हैं जो गरीब मजदूर लोग हैं वो कितने परेशान हुए, 2 रोटी लिए कितना परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ तक है, वहाँ तक आप जभी जितने बार जिनके पास जितनी भी उपलब्धि हो उनके लिए आर्थिक प्रक्रिया से आप लोग उनकी मदद करें। आप लोग ये सोचते होंगे कि किसी के पास, आपके पास धन है तो आप अगर किसी को दोगे तो आपका धन कोई लोग गलत है, मालूम है, दारू या जुए या उसमें खर्च कर सकता है। आप इस बात को ना सोचते हुए आप उन लोगों को धन या उन लोगों को आवश्यकता की मदद करें जो आपकी संपर्क में लोग आते हैं। क्यों? ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी मदद में आते हैं? ऐसे आपकी कंपनी में कोई लोग काम करता है या कोई मजदूर काम करता है, आपके पास कोई हथका है, घर की सफाई करता है, या गली में कोई झाड़ू मारने वाला हो, या आप कभी वर्षों से उसे जानते हो आप लोग, तो आप उन लोगों की मदद करो। आंखों से पानी निकलता है, क्यों निकलता है? क्योंकि उन लोगों की हालत कुछ ऐसी होती जा रही है। पीने वालों को तो छोड़ो, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी से प्रेम नहीं है, वो तो जाने वाले तो चले जाएंगे। ऐसे कोरोना महामारी में जो लोग जा रहे हैं ना, वो लोग तो चले जाएंगे, लेकिन प्लीज़ उन लोगों की तरफ से जो लोग अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, जो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने भारत की जनता के बारे में सोच रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो आप जितने भी धनवान लोग हो या धनवान की जगह जो भी कम धनवान लोग हो, तो उन लोगों कर आप 2 रोटी का प्रबंध कर सकती हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही मजदूर, बहुत ही निर्भय और बहुत ही पूरी तरीक़ा लाचार हो चुके हैं। तो आप उन लोगों की अगर मदद करेंगे तो हम लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा प्रेम मिलेगा। और कहते हैं धर्म और पुण्य सब कुछ धरती पे ही भुगतना पड़ता है। जिंदा बताने को तैयार नहीं है कि वो नरक से आया है कि स्वर्ग से आया है, और मरना बताने को तैयार नहीं है कि वो नरक में गया था कि स्वर्ग में गया था। नरक या स्वर्ग वो पृथ्वी पर ही है, इस भूलोक में भी है, उस धरती पर ही है जो वह हम लोग निवास करते हैं। आप अपने हित के बारे में सोचो, भारत के हित के बारे में सोचो, और अपनी जो गरीब जनता है उसके बारे में सोचो। हाथ जोड़ का निवेदन है कि आप उन लोगों की सहायता करो जो लोग निर्धन हैं, पूरी तरीक़ा से कुछ नहीं कर पा रहे, मजदूरी ख़त्म हो चुकी है भारत में, पूरे भारत का सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब रोज़गार नहीं चलेगा, कोई भी बात नहीं चलेगी, पूरा काम नहीं चल पाएगा, क्या होगा? क्या गरीब जो लोग गांव जा सकते हैं, आप अपने दिल से महसूस करके देखो, अपनी सोच से महसूस करके देखो। आपके पास तो 4 पैसे हैं, वो तो रोज़ लाता था, रोज़ खाता था, रोज़ लाता था, रोज़ खाता था, उसके बाद भी उसका रोज़गार छिल जाए तो कितनी आंखों से आपके लिए कितनी दुखदायक होगा कि जो इंसान खुद में घुट-घुट कर जिए। कभी भी गलत हाथों में जो जितने बार संगठन चल रहे हैं गरीब योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों के लिए, आपसे जितने बार धनवान आदमी जो ठगना चाहते हैं उनके लिए धन की प्राप्ति ना करें, उनके लिए दें। ऐसे अपना बुद्धिस्ट धर्म हो गया, या मान लो कोई आश्रम हो गया, या मान लीजिए जहाँ पर 10-20 लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी डोनेशन या पैसे टकों से आप मदद करती हैं। जैसे दूध आता है,
कोई भी सुविधा कर सकते हो तो आप लोग इस माध्यम से कर सकते हो। या किसी परिवार में कोई भी खाने की उपलब्धि नहीं होती है या खाने में आवश्यकता हो रही है, वो लोग पूरी समाज में डोलने की कोई मदद नहीं कर रहा। अगर इस टाइम पर अगर आप उसकी मदद करोगे तो आप ही उसके लिए सबसे बड़े हो। और आपका एहसान कहते नहीं है कि गरीब आदमी के लिए अगर आप खिलाओगे तो आपका एहसान 100 साल तक नहीं भूल सकता। वो क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि आपने 2 रोटी उसके लिए चैन की खिलाई है।